नमस्कार बच्चों, आईसीटी सैटेलाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चल रहा है अध्याय 3 परमाणु संरचना और अगला टॉपिक है इस अध्याय का मोल अवधारणा। देखिए ये मोल अवधारणा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस, खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रियाकारक हैं या उत्पाद हैं उनकी मात्राएं हम विभिन्न मात्रकों से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमें मोल में ज्ञात करनी है तो मोल में, ग्राम में ज्ञात करना है, ग्राम में अगर गैसेज हैं तो उनका आयतन लीटर में ज्ञात करना है या एमएल में ज्ञात करना है, वो हम ज्ञात कर सकते हैं। किससे करेंगे? ये मोल अवधारणा से। तो सबसे पहले आप मोल अवधारणा को समझिए क्या है। मैं एक अभिक्रिया लिखता हूं और उस अभिक्रिया में लिखा मैंने कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसको साधारणतः देखें, सिंपली ऐसे ही देख रहे हैं बस कि अभिक्रिया लिखी हुई है, कार्बन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन O2 लिखा हुआ है और CO2 लिखा हुआ है। तो हमें पता लग रहा है कि कार्बन का यहां पर एक अणु काम आ रहा है, ऑक्सीजन का एक और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक बन गया। चलो ये तो हमने ज्ञात कर लिया। लेकिन अब इसी में अभिक्रिया में हमें कार्बन के मात्रा ज्ञात करनी है ग्राम में। मान लो हमें यह पता करना है कि इस अभिक्रिया में हमें एक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए इसकी मात्रा मैं निश्चित कर देता हूं। मान लो मैंने निश्चित कर दी कि इसकी मात्रा हमें चाहिए 44 ग्राम, 44 ग्राम चाहिए हमें CO2। अब 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए हमें कितने कार्बन चाहिए, कितने ग्राम मात्रा में, कितनी ग्राम मात्रा में हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे सिंपली हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इन सबको ज्ञात करने के लिए एक अवधारणा दी गई जिसे हम बोलते हैं मोल अवधारणा। तो उसके लिए हम क्या लिखें? पदार्थ की, देखो अवधारणा आई कैसे? पदार्थ की मात्राओं को जो हम काम में ले रहे हैं या जो हमें उत्पाद मिल रहा है उनको सुविधाजनक रूप से ज्ञात करने के लिए एक इकाई है ये पदार्थ की मात्रा की, एक इकाई मोल दी गई। समझ में आ गया भाई? जो अभिक्रिया है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक अगर अलग अलग है तो कितनी मात्रा उसकी एक ही है। मान लो अभिक्रिया इस तरह से है, A + B = C। कितनी मात्रा A की है काम आ रही है, कितनी मात्रा B की काम आ रही है और कितनी इसकी काम आ रही है, इसके मोल कितने बन रहे हैं, या ग्राम में ले रहे हैं तो ये कितने ग्राम आ रहा है। कोई भी यूनिट हमने ले ली, जैसे हमने लिया लीटर में, अगर गैसियस है तो ये कितना लीटर काम आ रहा है, ये हमें एक निश्चित मात्रा में प्राप्त करनी। तो उन सब मात्राओं को ज्ञात करने के लिए एक नई इकाई दी गई और उस इकाई का नाम क्या था? मोल। इस मोल में होगा क्या? देखिए, किसी पदार्थ के हमें पता करना है कि मोल में कितनी मात्रा क्या होगी। तो किसी पदार्थ के, हमने कोई पदार्थ ले लिया, अब उस पदार्थ के हमें 1 मोल द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान में हमने कितना ज्ञात किया है? 1 मोल द्रव्यमान में। तो क्या होगा? 1 मोल द्रव्यमान में उसके ग्राम अणुभार, अगर अणु है तो, या परमाणु है तो ग्राम परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान होगा। ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार, किसी पदार्थ के 1 मोल द्रव्यमान में उसके ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान होगा।
तो इसको सिंपली लिखें तो देखो, किसी पदार्थ के एक मोल में, अगर इसको यहां से ऐसे कर दें हम, एक मोल में द्रव्यमान यहां से छुपाया जाए तो एक मोल में उसके ग्राम अणुभार या ग्राम परमाणु भार के बराबर होता है। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये एक मोल की मात्रा। अब ये तो हमने लिखा, समझने की चीज थी दोनों। अब देखिए, मैं आपको इसको शॉर्ट में लिखा रहा हूं। मैं आपको मैं जब बताऊं ये लिखना है, वो शॉर्ट में लिखना है आपको। देखो कैसे, हमने लिया मोल। अब हमें मोल ज्ञात करना है, किसी पदार्थ के मोल ज्ञात करने हैं मुझे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, अलग अलग इस तरह से बॉक्स आप बना लेंगे। एक बीच में बना लिया और वहां लिख लिया मोल। एक बॉक्स यहां पर बनाएंगे कि मोल ज्ञात करने के लिए अगर पदार्थ की मात्रा ग्राम में दी हुई है, अगर हमें पदार्थ की मात्रा है वो ग्राम में दे रखी है, तो क्या होगा? ग्राम में भार बटे, अगर अणुभार दिया हुआ है तो अणुभार, और अगर परमाणु है तो परमाणु भार। ये एक तरीका हो गया मोल ज्ञात करने का। ग्राम में भार दे रखा है तो पदार्थ का ग्राम में भार, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणुभार या पदार्थ का परमाणु भार। अब अगर गैसियस है, गैस है वहां पर, तो देखो एनटीपी पर गैस का आयतन और आयतन किसमें होगा? लीटर में, बटे 22.4। दूसरा तरीका ये हो गया। अगर हमें गैस का आयतन दिया हुआ है तो एनटीपी पर, ये स्पेशल कंडीशंस हैं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी पर उस गैस का आयतन जिसके हमें क्या ज्ञात करने हैं? मोल, बटे 22.4 लीटर है। ये लीटर में होगा। अगर मिलीलीटर में होगा तो हम इसको भी मिलीलीटर में बदल लेंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,400। अब संख्या दी हुई है मान लो, तो देखिए पदार्थ के अणुओं की संख्या अगर दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे? एक लाइन में लिख देता हूं इसको, पदार्थ के अणुओं की संख्या। अब अणु आयन भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, इसलिए मैं लिख देता हूं कणों की संख्या। पदार्थ के कणों की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है वो देखिए। ये देखिए, किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में अणुओं, परमाणुओं और आयनों, तो मैं लिख देता हूं कणों। क्या क्या हो सकता है? अणु, परमाणु और आयन, कुछ भी हो सकता है। किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या Na के बराबर होती है। ये लो, ये आ गया आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या होती है Na। ये मोल के बारे में आपको 4 चीजें याद रखनी है बस। इन चारों में यहां मैं Na लिख देता हूं। Na का मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23 संख्या है ये एक, और Na का पूरा नाम होता है आवोगाद्रो संख्या। ये Na का पूरा नाम होता है। तो आपको मोल के लिए ये सिर्फ 4 बात ध्यान रखनी है। तो इन 4 बातों को आप नोट कर लें।
गया। ये तो हमारे मोल निकालने का तरीका हो गया, फॉर्मूले हो गए, आप ये कह सकते हैं सूत्र हमने लिख लिए। हमने यहां पर 3 तो सूत्र लिखे और एक संख्या लिखी है। तो पहला सूत्र आप यही इसको याद कर लें, देखो ग्राम में वार बटे अणुवार, सिंपल है। हमने एक लाइन क्या लिखी थी पहले कि किसी भी पदार्थ के जो मोल हैं, वो पदार्थ के अगर मोल हमें 1 दे रखे हैं तो 1 मोल में, इकाई मोल में उसका जो ग्राम में भार होगा वो क्या होगा, उसका ग्राम अणुभार ही होगा। अणुभार ग्राम में हम ले लें, ये दोनों 1 हो जाएंगे। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए। इधर हमने देखा था कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो यहां पर देखिए कणों की संख्या अगर इतनी दे रखी है 6.022 × 10⁻23 और इसमें हम इसका भाग दें तो यहां पर भी 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी पदार्थ के 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन, अगर यहां इसको हमें 1 करना है, देखिए 1 मोल कैसे लिखते हैं हम, ये क्या लिख रहे हैं, आयतन एनटीपी पर गैस का आयतन बटे 22.4। देखिए हमें 1 मोल करना है, इस 1 मोल करने के लिए ये आयतन हमें कितना लेना होगा, इधर एक आंसर लाने के लिए ये 22.4 है, तो यहां भी कितना लाना होगा 22.4। तो इसके लिए एक लाइन क्या बन जाएगी कि किसी पदार्थ के 1 मोल का एनटीपी पर आयतन कितना होता है 22.4 लीटर। अब इसी को एमएल में ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, वो तो आप कर लोगे, 22.4 × 1000 करेंगे आप तो ये हो जाएगा 22,400 मिलीलीटर। ऐसा प्रश्न दे रखा है आपकी किताब में पीछे एक साइड में एक। अब हम इसके क्वेश्चंस लेते हैं। मेन चीज है इसके क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें से। देखिए पहला क्वेश्चन है कि H2O के इनको आप ध्यान समझ लेना। अगर आपको मोल अवधारणा के क्वेश्चन करना आ गए तो आपके मोल अवधारणा पूरी आ गई और एक प्रश्न आने की पूरी संभावना आपके अर्धवार्षिक में और वार्षिक में दोनों में जरूर आएगा एक प्रश्न। H2O के 2 मोल में, अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं अलग अलग स्टेप में करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके अंदर अणुओं की संख्या ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी के अंदर ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। देखते हैं आप कैसे करेंगे हम, और बहुत ही सिंपल तरीका। ऑक्सीजन परमाणु संख्या ज्ञात करो। तीसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। हाइड्रोजन परमाणु H परमाणु की संख्या ज्ञात करो। इसमें क्वेश्चन और भी बन सकता है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करो। ऑक्सीजन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या याद करो। न्यूट्रॉन की संख्या याद करो दोनों में से। तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। पहले हम इन 3 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, H2O के अणुओं की संख्या याद करो। अणु किसके हैं, H2O। H2O अणुओं की संख्या ज्ञात करो और मोल दे रखे हमें 2। देखिए चूंकि हम जानते हैं कि, अब इसका हल कर रहा हूं मैं, आप समझ लें, लिखेंगे बाद में। चूंकि हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की या अणुओं की, यहां अणु है तो मैं कण को बदल देता हूं अणु में, अणुओं की संख्या Na मतलब 6.022 × 10⁻23 के बराबर होती है। ये बात हमें पता है। अब हमें एक में कितनी होती है, इतनी, तो 2 में कितनी होगी, हमें कितने में निकालनी है, 2 में, तो 2 में कितनी होगी, अरे 1 मोल में है Na तो 2 मोल में,
सीधा सीधा दो का, इसको 2 को गुना हो रहा है, इधर सीधा सीधा 2 से गुना कर दे तो 2Na। ये लो 2 मोल में H2O के अणुओं की संख्या आ गई। ये पहला हल है। अब इसका हमें संख्यात्मक मान निकालना है, तो यहां Na का मान रख दो। देखिए 2 इंटू Na का मान कितना है 6.022 इंटू 10⁻23 और इसको 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 अणु। इतने अणु हो गए इसके अंदर। सिंपल आप 2Na का मान रखो और उसको गुना कर दो, बस सिंपल तरीका। ये पहला क्वेश्चन हो गया। H2O के हमारे पास कुल कितने अणु हैं 12.044 गुना 10⁻23। देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हमें पता करना है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दूसरा हल देखिए आप। सेकंड, H2O के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है H2O। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन परमाणु संख्या 1। H2O के एक अणु में ऑक्सीजन है 1 और हमारे पास टोटल H2O अणु कितने हैं 12.044 तो इसमें कितनी होगी, इसको कितने से गुना कर दें हम 1 से गुना कर दें तो कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, या एक लाइन और बढ़ा लें आप कि हमारे पास कुल H2O अणु है 12.044 गुना 10⁻23। कुल H2O अणु हो गया हमारे पास। अब हमें पता करना है ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई तो करना है भाई। 1 में 1 कुल इतने, इससे 1 को मल्टीप्लाई कर दो। अतः कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बराबर 1 गुना 12.044 इंटू 10⁻23 और इसका आंसर आएगा 12.044 गुना 10⁻23। इस तरह से आप कुल ऑक्सीजन के परमाणु संख्या यहां पर याद कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु संख्या। तो ये आप हाइड्रोजन परमाणु संख्या आप निकालें और जब तक मैं लेता हूं एक छोटा सा ब्रेक।
स्वागत है आपका। मोल अवधारणा में हम एक प्रश्न ले रहे हैं और इसमें मैंने 3 प्रश्न जोड़ दिए थे। पहला हमने संख्या निकाल ली, हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन परमाणु संख्या भी हमने निकाल ली, और आपको एक क्वेश्चन दिया था हाइड्रोजन परमाणु संख्या निकालने का, तो वो भी आपने निकाल ली। हाँ, वेरी गुड, निकाल ली। देखो बहुत से बच्चों ने निकाल ली, पीछे पीछे भी निकाल ली गई लोगों ने। देखिए बिल्कुल इसकी तरह है, सेम इस वाले की तरह। मैंने यहां लिखा H2O के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु संख्या 1। अब मैं इसको इसी से समझा रहा हूं, आपको अलग से कुछ नहीं करना है। H2O के एक अणु में ऑक्सीजन की जगह अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी दिख रही है यहां पर है आपको? H2O। हाइड्रोजन कितने हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है। धीरे धीरे कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर? 2। तो एक की जगह पर कितना आ जाएगा? 2। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, H2O के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2। कुल H2O अणु 12.044 गुना 10 की घात 23। अगर कुल H2O इतने हैं तो कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या करना है? इसको 2 से गुना कर दो। 2 गुना 12.044 गुना 10 की घात 23। यहां हम 1 से गुना करेंगे क्योंकि 1 है, और यहां पर 2 है तो हम कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना कर लो, कितना आएगा? 12 दूनी 24 गुना 088 गुना 10 की घात 23 परमाणु, और ये इतने परमाणु। ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। सही है आप सभी का? वेरी गुड। इसी तरह करते रहे आप, और इसमें क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा मैं, चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी। ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किसी पदार्थ के मोल किस प्रकार ज्ञात किए जाएंगे, अणुओं की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, सारा बता दूंगा मैं आपको। लिख लिया अभी थर्ड वाले को? थर्ड ही बच रहा है बस। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 ग्राम ऑक्सीजन अणु में क्या क्या ज्ञात करना है? देखिए पहला मोल ज्ञात कीजिए। पहला क्या ज्ञात कीजिए? मोल। 20 ग्राम अणु है हमारे पास, उसमें मोल कितने हो गए? दूसरा परमाणुओं की संख्या। देखिए आप समझिए, आप इसमें यहां मैंने अणु लिख दिया है, अणु लिखा है, लेकिन अभी जो इसको लिखा जाता है वो लिखा जा रहा है डाई ऑक्सीजन। ये लिखा है मैंने ऑक्सीजन, इसको लिखा जा रहा है अब डाई ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन के अणु में 2 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, इसलिए इसको सरल इसको समझने के लिए लिख दिया जाता है डाई ऑक्सीजन। ऐसे लिख दिया जाएगा 20 ग्राम डाई ऑक्सीजन में मोल ज्ञात करो, परमाणु संख्या ज्ञात करो। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप घबराना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर चीजें आती है सारी, कहीं भी कोई हमें घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए मोल ज्ञात करना है सबसे पहले, तो मोल का दूसरा वाला सूत्र, पहले प्रश्न में तो सीधे मोल दे रखे थे, अब इसमें हमें मोल ज्ञात करना है। तो मोल का सूत्र हमने लिखा था मोल बराबर भार इन ग्राम, तो ग्राम में भार बटे अणु है तो अणुभार, अणु दे रखा है तो उसका अणुभार। देखिए
ग्राम में भार दे रखा है 20 ग्राम और अनुभार किसका निकालना है हमें, डाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, लिखवाया था ये, बताइए ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है, कितना, 16, कितना बोला, 16, हाँ बिल्कुल सही, 16 सही है, 16 होता है। देखो ऑक्सीजन को, जब ऑक्सीजन का हम लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 8O16, 8 इसका परमाणु क्रमांक और 16 इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, लगभग सेम होती है दोनों, कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। देखिए अब इसके हमें निकालने हैं मोल, हमारे पास दोनों चीज आ गई, इसका अनुभार भी आ गया और ग्राम में मात्रा हमें दे रखी है 20 ग्राम। तो देखिए मोल बराबर ग्राम में भार, 20 ग्राम में दे रखा है बटे, अगर ग्राम में नहीं दिया हुआ है तो आप एक खास ध्यान रखें कि आप उस मात्रा को ग्राम में बदल लें, परिवर्तित कर लें। देखिए अनुभार कितना होता है, 16, 20 में देना है हमें 16 का भाग, देखिए 20, 16, 16 एकम 16, 4 बच गए, पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 16 दूनी 32, अब कितने बचे, 8 और एक 0 लगा दी, अब 16 पंजे 80, कितना आया, 1.25। ये तो आप सब कर लोगे, इतना सा भाग सभी को आता है, 1.25 मोल, इतने मोल आ गए हमारे पास। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1.25। दूसरा है परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो पहला हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा देखिए, हम जानते हैं कि एक मोल बराबर Na परमाणु। एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, Na परमाणु पूछ रहा है यहां पर। अब ऑक्सीजन के एक अणु में, यह भी आप ध्यान रखेंगे, अब यहां पर ऑक्सीजन के अगर ये अणु पूछता तब तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो मोल आया है इस मोल को सीधा Na से गुणा कर देते। लेकिन इसने पूछा है परमाणु, तो देखिए एक मोल में Na परमाणु और डाई ऑक्सीजन में, डाई ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। मतलब एक अणु ऑक्सीजन बराबर 2 ऑक्सीजन परमाणु। एक अणु O2 बराबर 2 ऑक्सीजन परमाणु। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे पहले, जो भी मोल आया उसको। देखिए कैसे करेंगे, एक मोल Na परमाणु, ऑक्सीजन में 2 परमाणु, तो ऑक्सीजन अणु में परमाणु 2, Na में भाई Na परमाणु बराबर है तो कितने हो गए, 2Na, और 1.25 मोल में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.25 इंटू Na। अब देखिए इधर, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 125 का दुगना कर लो, 250, 2.50 इंटू Na। अब Na का मान रख दो यहां पर, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको इससे गुना कर लो। देखो मैं तरीका सिंपल तरीके से गुना कर देता हूं, आप जो हम करते हैं अलग से देखो। करना
क्या है देखिए, इन गुना में आप ये भी ध्यान रखना, ये साइंटिफिक मल्टीप्लीकेशंस हैं, तो आपको पावर्स का ध्यान रखना है कि अगर हम गुना कर रहे हैं तब तो क्या होगा कि इस पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम भाग दे रहे हैं दो चीज में, दो, एक तो गुणा और एक भाग, उसमें तो पावर्स का फर्क प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप प्लस और माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस में आप पावर्स का ध्यान रखें कि अगर समान समान पावर हैं तभी आप उनको प्लस कर पाएंगे, या माइनस करना है तो तभी आप माइनस कर पाएंगे जब दोनों की 10 की जो घात है वो समान होंगी। समान नहीं है तो आपको उनको समान करना पड़ेगा, कुछ संख्याओं से गुना या कुछ संख्याओं से भाग देके आप उनको समान करना पड़ेगा। लेकिन भाग देने में और गुना करने में 10 की पावर का जो 10 की घात जो संख्याएं हैं उनका प्रभाव नहीं आएगा, उनको ऐसे कैसे साथ के साथ हम लिख देंगे। 6.022 गुना 2.5, जीरो रख देता हूं। चलो मैं इसको गुना कर रहा हूं और इस घात को मैं जो भी इसका गुणनफल आएगा उसके साथ ऐसे कैसे घात को बराबर साथ में लिख दूंगा। तो देखिए वही 4 पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप, सबको आता है गुना करना, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूं जिससे आप घातों से कंफ्यूजन में ना आए। देखिए 4 जीरो, जीरो से किया, फिर 5 से किया, 5 दूनी 10 और 1 11, एक हासिल आ गई, 5 दूनी के 10 और 11 का 1 हासिल बची, 1 0 1 6 पंजे 30, फिर 2 से कर लो, 4 4 0 12 और इसका टोटल कर लो, और 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यहां पर लगा दो आप इसका पॉइंट। सिंपल है। तो 15.055 यह आ जाएगा इंटू 10⁻23 को देखो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, इसके साथ इन दोनों का गुना कर लिया, जो भी गुणनफल आया उसको यहां पर लिखा और यहां पर लिखने के बाद 10 की घात 23 को साथ में लिख दिया। तो ये आ गया इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। ये पहला तरीका, वो अगर सीधा मोल दे दिया वो था। दूसरा तरीका कि हमें ग्राम में भार मिल गया वो था। ये प्रश्न भी हमारे है, जो पीछे प्रश्न है देखो आपकी किताब में ये भी दे रखा है, दोनों तरह के, तीनों तरह के प्रश्न है। तीसरा तरीका भी है, देखिए ये है पेज नंबर 20 पर प्रश्न नंबर 25 लिखा हुआ है कि 9 ग्राम जल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब इसी प्रश्न को ले लेते हैं हम। देखिए प्रश्न है 9 ग्राम जल में, क्वेश्चन 25 और पेज नंबर 20। जल की मात्रा बराबर 9 ग्राम। 9 ग्राम जल है। अब उसमें पता करना है हमें कुल परमाणु की संख्या। तो कुल परमाणुओं की संख्या याद करने के लिए पहले क्या निकालने पड़ेंगे हमें, या तो मोल निकाल के कर लो, और या फिर हमने एक लाइन लिखी थी बीच में कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उसका जो भार होगा, जो द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा, मोलर द्रव्यमान के बराबर होगा। तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना होगा, H2O का। देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं आपको। पहला सूत्र है हमारा मोल बराबर, जो सिंपल तरीका है, ग्राम में भार। अब जल का अणु है तो हम क्या ले लेंगे, बटे अनुवार। और अगर हमारे पास मोल आ गया तो हम संख्या तो आराम से निकाल सकते हैं, Na से गुणा कर लेंगे उसको। देखिए अब क्या करना है, हमें पता करना है H2O का अणुभार। तो देख अभी लो, H2O का अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए अगले चैप्टर में दोबारा आएगा यही कि किसी का अणुभार कैसे निकालते हैं। देखो H2O, हाइड्रोजन कितना होता है, 1। हाइड्रोजन का अणुभार, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, कुल हाइड्रोजन 2, 1 गुना 2, इसका निकाल लिया, प्लस जो साथ में दूसरे का लिखो। ऑक्सीजन कितने हैं यहां पर, 1 है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16 इंटू 1। हल कर लो इसको, 1 गुना 2 2 प्लस 16 गुना 1 16 बराबर 18। ये आ गया हाइड्रोजन का अणुभार। हमें हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, दोनों का निकाला, दोनों का निकाल के उसको योग कर दिया, तो ये आ गया हाइड्रोजन का अणुभार। अब इसके निकालने हमें मोल। देखिए अब सिंपल तरीका है, ग्राम में भार 9 ग्राम, 9
बटे अनुवार 18। 9 बटे 18 कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? हाँ, 1/2 और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.5, 0.5 मोल। इतने मोल आ गए। अब हमें निकालने हैं उसमें निकालने हमें कुल परमाणुओं की संख्या, जल में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या। देखिए, जल के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? जल ये रहा H2O। एक अणु में कितने हैं? 2 तो है हाइड्रोजन के और 1 है ऑक्सीजन का, तो कुल कितनी है? 3। कुल परमाणु 3, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए। अब इसके मोल कितने हैं? 1.5। तो कुल परमाणु कितने होंगे? कुल अणु जल के, कुल अणु जल के, जल्दी जल्दी हो रहा है, अभी टाइम पूरा हो गया। देखिए कितने होते हैं? 0.5 इंटू Na, और एक अणु परमाणु है 3, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 0.5 इंटू Na, इसको आप गुना करोगे 1.5 इंटू Na, या Na का मान रख दें आप, कुल परमाणु आएंगे इतने। इसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और इस आंसर को आप चेक कर लें। कल मैं आपको इसका निकाल के दिखा दूंगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आज टाइम पूरा हो गया, अगली क्लास का टाइम हो गया आपका। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।